बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल इंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी कैटलॉग। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है। चलिए देखते हैं जी। इसका एजेंडा है या जो की पॉइंट्स हैं इस प्रेजेंटेशन में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी कैटलॉग। इसमें इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है, बेसिकली इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैटलॉग कहाँ से जो है वो ड्राइव हुआ है, उसके बाद इसकी डेफिनेशंस क्या है कि किन किन लोगों ने कैसे इसको डिफाइन किया है, उसके बाद कैटलॉगिंग कैटलॉग जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, इसके मेथड ऑफ कैटलॉगिंग कौन से है, जब हम कैटलॉगिंग करते हैं उसके कौन कौन से मेथड हैं, उसके बाद फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग है। सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है। द टर्म कैटलॉग्स हैज बीन फॉर्म्ड या derived फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज कैटलॉग्स। कैटलॉग इज अ ग्रीक वर्ड दैट मींस द लिस्ट और रजिस्टर। कहते हैं जो टर्म्स हैं ये कैटलॉग की, ये जो है वो ग्रीक फ्रेज या ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है, जिसका जो है कैटालॉग्स, जिसका मतलब है लिस्ट या रजिस्टर। ठीक है जी। The word has historical roots and was used in ancient Greece to refer to a list of events, people or things। कहते जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं, जो एंशियंट ग्रीस या यूनान जो है वो कदीमी यूनान जो है इसे यूज करता रहा है, और उसमें ये होता था कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई होती थी किसकी, इवेंट्स की, कि उन्होंने एक मुकम्मल एक तरतीब के साथ या एक प्लान के साथ एक लिस्ट बनाई होती है जिसमें उसके तमाम इवेंट्स हैं, वो रिलीजियस इवेंट्स हो सकते हैं या इनके जो भी पर्सनल इवेंट्स हो सकते हैं, उसकी जो लिस्ट होती थी ग्रीक में या यूनान में, तो उनको वहां से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वो तमाम जो लिस्ट होती थी इवेंट्स की, वो उन्होंने बनाई थी, जो हमें ये रेफर करता है। उसके बाद उन्होंने एक पीपल्स की लिस्ट बनाई होती थी, जैसे कि एक मैं डिपार्टमेंट में बता दूं तो वो इस तरह से है कि जैसे एक स्कूल में है, जो मोस्ट सीनियर पर्सन होगा वो प्रिंसिपल होगा, जो उससे जूनियर होगा वो वाइस प्रिंसिपल होगा। इस तरह की एक लिस्ट बन जाती है, वो फिर वो अपने अकॉर्डिंगली या लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो लोग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, या थिंग्स या वो कुछ चीजों की उन्होंने लिस्ट बनाई होती था एक सिस्टमेटिकल ऑर्डर्स में। ठीक है, ये था जी एक थोड़ा शॉर्ट सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका जो सेकंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो ये है कि जो कैटलॉग है ये ग्रीक वर्ड से ही ड्राइव हुआ है, लेकिन इसमें लेकिन ये जो कैटलॉग जो मैंने इकट्ठा लिखा ना, वो समटाइम लोग कहते हैं ये टू वर्ड्स हैं डिफरेंट, कैटा एंड लॉग्स, अलग अलग से दो अल्फाज हैं, उसका कम्बिनेशन जो है वो कैटलॉग है। उनका मतलब कैटा का मतलब है लिस्ट और लॉग का मतलब है किसी ऑर्डर के मुताबिक या किसी सिस्टमेटिकल वेज में जो है वो लिस्ट बनाना, वो कैटलॉग है। ठीक है जी, ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लेटर द टर्म चेंज टू इंक्लूड द वेरियस फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड रजिस्टर सच एज इन्वेंटरी एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये बाद में जो है वो चेंज होगी, किसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया कि लिस्ट ऑफ रजिस्टर, लिस्ट एंड रजिस्टर किसमें हो गई थी, इन्वेंट्रीज के। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी इन्वेंट्रीज को मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री से बाद किसी स्टोर में जितनी भी चीजें होती हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, वो इन्वेंट्री की एक लिस्ट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद एंड बिब्लियोग्राफीज, बिब्लियोग्राफिक जो हमारी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में टर्म्स होती है, जितना भी उसका बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसकी एक लिस्ट बना दी जाती है, या उस एक रजिस्टर उसमें जो है वो उसका इंदराज किया जाता है या उसमें लिख दी जाती है। ये जो था इसके शॉर्ट सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें अब नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज द लाइब्रेरी कैटलॉग। इसमें लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है। इससे पहले एक मैं छोटी सी एक जो है वो डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूं कि कैटलॉग बेसिकली क्या होता है। कैटलॉग अगर इन सिंपल मैं बताऊं तो वो ये होता है कि किसी की कोई लिस्ट, चीजों की, पीपल्स की, इन्वेंट्रीज की, या किसी भी चीज की कोई लिस्ट बना दी जाए। जैसा कि मैं मिसाल दूं कि आपने वेबसाइट पे देखा होगा, शॉपिंग वेबसाइट जितनी भी है उनमें एक लिस्ट होती है। फर्ज करें लेडीज जो है वो कोई बैग सर्च कर रही हैं, शू सर्च कर रही हैं, तो उसकी एक कंप्लीट लिस्ट होती है। वो जो कंप्लीट लिस्ट होती है वो बेसिकली कैटलॉग होता है। यहाँ आपने कि शॉपिंग वेबसाइट पे एक पूरा एक टैब देखा होगा कि वहां पे लिखा होगा कि इसका कैटलॉग है। ठीक है, ये था कैटलॉग। कैटलॉग से मुराद ये होता है कि जो लिस्ट होती है वो किसी इन्वेंट्री की हो सकती है, किसी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड की हो सकती है, या किसी पीपल्स की हो सकती है, इवेंट्स की हो सकती है। ये कैटलॉग है इन जनरल टर्म्स में। अब देखते हैं कि व्हाट इज अ लाइब्रेरी कैटलॉग, कि लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है, या लाइब्रेरी साइंस में इसकी क्या है वैल्यूज। लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ लिस्टिंग ऑफ ऑल आइटम विद इन अ लाइब्रेरी। ठीक है जी, सबसे पहले कहते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग लिस्टिंग ऑफ ऑल आइटम्स विद इन अ लाइब्रेरी,
कि जितना भी आइटम्स अवेलेबल होते हैं एक लाइब्रेरी में, उसकी जो लिस्ट है वो लाइब्रेरी कैटलॉग कहलाती है। इन अ प्री कंप्यूटर टाइम्स, जैसा कि कंप्यूटर आने से पहले, लाइब्रेरी बुक्स वर इंडेक्स इन अ कार्ड कैटलॉग्स व्हिच वेयर कैबिनेट और ड्रॉज ऑफ इंडेक्स कार्ड, ऑथर कार्ड्स, टाइटल कार्ड्स एंड सब्जेक्ट कार्ड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर आने से पहले जो लाइब्रेरी बुक्स थे वो इंडेक्स की जाती थी। इंडेक्स से मुराद ये होता है कि एक सिस्टमेटिकली लिस्ट या अल्फाबेटिकली लिस्ट ऑफ थिंग्स, इन्वेंटरी, वो है जी इंडेक्स। ठीक है, कि जो लाइब्रेरी बुक्स है वो इंडेक्स की जाती थी किसमें, कार्ड कैटलॉग में। वो कैबिनेट्स में रखे जाते थे, वो ड्रॉज में रखे जाते थे, उसमें ऑथर कार्ड होता था, टाइटल कार्ड होता था और सब्जेक्ट कार्ड होता था। ये है जी लाइब्रेरी कार्ड, लाइब्रेरी कैटलॉग। A library catalog is a register of all bibliographic items found in a library. A group of libraries such as a network of libraries has several लोकेशन। ठीक है जी। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड में कहता है कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग है वो एक रजिस्टर है जिसमें तमाम बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होता है आइटम्स का, जो एक लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है या ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज में होती है या एक नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज होता है, वो सेवरल लोकेशन पे भी हो सकता है। ठीक है जी। उसका बिब्लियोग्राफिक आइटम्स की जो लिस्ट होती है या उसका एक रजिस्टर होता है, उसको हम लाइब्रेरी कैटलॉग कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे कोई एक यूनिवर्सिटी है, जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, तो उसका एक कैंपस झेलम में है, गुजरांवाला में है, या डिफरेंट लोकेशंस पे वो लोकेट करता है, तो उसका मेन कैंपस लाहौर में है। ठीक है जी। वो जितने भी कैंपसेस उनके साथ इंटीग्रेट होते हैं, उनका उनकी लाइब्रेरीज भी इंटीग्रेट हैं, तो उनके जितना भी बिब्लियोग्राफिक आइटम का रिकॉर्ड होता है वो एक डेटाबेस में, अब ऑनलाइन कैटलॉग है तो ऑनलाइन कैटलॉग में उनका एक डेटाबेस बनता है, तो वहां पे स्टोर होता है। ठीक है जी। वो उनका एक रजिस्टर या उनकी एक एक्सेल फाइल बन जाती है। अगर आप उनके साथ शेयर किसी के साथ वो शेयर करना चाहते हैं तो वहां पे वो डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं। वो जितना भी उनके पास रिकॉर्ड है उनका एक रजिस्टर बन जाएगा उनके पास। ठीक है जी। थर्ड पे देखें जी, लाइब्रेरी कैटलॉग is list of books and other reading material available in the particular library. It discloses to the reader the content of a library collection. ठीक है जी। ये जो लाइब्रेरी कैटलॉग है वो एक लिस्ट होती है बुक्स की या दूसरा कोई भी रीडिंग मटेरियल जो लाइब्रेरी, खास लाइब्रेरी में मौजूद होता है, वो है लाइब्रेरी कैटलॉग। ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट था लाइब्रेरी कैटलॉग का। अगर इसको मैं समराइज करूँ इस तरह से है कि कोई भी लाइब्रेरी का मटेरियल, जो भी रीडिंग मटेरियल हो या दूसरा मटेरियल जो लाइब्रेरी में मौजूद होता है, उसकी एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को हम लाइब्रेरी कैटलॉग कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। सबसे पहले देख लेंगे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इसके मुताबिक जो लाइब्रेरी कैटलॉग है, अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ लाइब्रेरी, के एक लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट की जो लाइब्रेरी में मौजूद होती है। ठीक है जी। और इन अ कलेक्शन फॉर्मिंग अ पोर्शन ऑफ इट। ठीक है। उसके मुताबिक नेक्स्ट है जी हमारे पास ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स के मुताबिक कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स, मैप्स, AETC अरेंज अकॉर्डिंग टू सम डिफाइंड प्लान। ठीक है जी। एक लिस्ट ऑफ बुक्स, मैप या किसी दूसरे मटेरियल्स की जो हम किसी डिफाइंड प्लान के मुताबिक जो है उसको अरेंज करते हैं, वो लाइब्रेरी कैटलॉग है। मार्केट मैन के मुताबिक कैटलॉग इज अ रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल इन लाइब्रेरी। ठीक है जी। जो लाइब्रेरी मटेरियल होता है या मटेरियल होता है जो लाइब्रेरी में मौजूद होता है, उसके रिकॉर्ड जो है वो लाइब्रेरी कैटलॉग है। CA कटर या चार्ल्स हेमी कटर के मुताबिक लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स व्हिच अरेंज ऑन सम डिफाइंड प्लान। ठीक है जी। खास डिफाइंड प्लान के मुताबिक उसकी अरेंजमेंट किसकी बुक्स की, वो है जी लाइब्रेरी कैटलॉग। जेम्स डॉफ ब्राउन, catalog is an explanatory, logical arrange inventory and key to the books and their content and it is to the uh, books in a particular library। ठीक है जी। लाइब्रेरी एक्सप्लेनेटरी लॉजिकल अरेंजमेंट होती है उसकी इन्वेंट्री की, जो उसकी बुक्स की या दूसरा जितना भी कंटेंट्स हो लाइब्रेरी में मौजूद होता है वो बुक्स होते हैं या दूसरा रीडिंग मटेरियल होता है, कि जो है वो अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास लाइब्रेरी कैटलॉग है जी। ठीक है जी। ये थी तमाम डेफिनेशन। और इसके अलावा और भी लोगों ने डिफाइन किया है, लेकिन जो मेन या फेमस ऑथर थे उनकी जो है वो मैंने इसमें कंसल्ट किया जी। नेक्स्ट हमारे पास कैटलॉग्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन के, कैटलॉग में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें कैटलॉग प्रोवाइड करता है। कैटलॉग्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच आइटम अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट देखें जी, ए कैटलॉग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच आइटम, कि हर आइटम की जो भी लाइब्रेरी में मौजूद होता है वो बुक्स होती है
वो जर्नल्स होते हैं उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करता है। उसमें इंक्लूडिंग होता है कि उसमें ऑथर कौन है, ठीक है? ये किस बंदे ने लिखी, उसके मुताबिक वो ऑथर कौन है, इसके साथ कितने ऑथर ने काम किया है। ये किताब है, फ़र्ज़ करें उसका एक से ज़्यादा ऑथर हैं, एक से ज़्यादा बंदों ने लिखी है। उसका मतलब मेन ऑथर कौन होगा, उसके बाद वो ऑथर कौन हो, ठीक है जी? उसके बारे में हमें बताता है। फिर उसके बाद टाइटल, फ़र्ज़ करें जिस तरह हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, ये एक बुक का टाइटल है, ठीक है? वो हमें टाइटल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जैसे मैंने एक मिसाल दी। अब ये तो एक बुक का टाइटल था, अब ये किसमें फ़ॉल करेगी, कौन से सब्जेक्ट में फ़ॉल करेगी? डेफ़िनेटली ये रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, ये रिलीजियन में जो है वो फ़ॉल करेगी, ये उसका सब्जेक्ट है। उसके बाद कॉल नंबर, जैसा कि हर एक बुक का यूनिक कॉल नंबर होता है, उसमें क्लासिफ़िकेशन नंबर होता है, कट नंबर या उसका एक्सेशन नंबर जो है वो इंक्लूड होता है। उसके बारे में भी कैटलॉग हमें जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लोकेशन विद इन अ लाइब्रेरी के जो कैटलॉग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसमें लोकेशन की भी इन्फॉर्मेशन होती है कि लाइब्रेरी में किस सेक्शन में ये बुक अवेलेबल होती है, किस रैक्स में पड़ी है या किस शेल्फ में ये हमें बुक्स या जो भी रीडिंग मटेरियल है वो अवेलेबल है। वो उसके बारे में हमें इंडिकेशन देता है या उसके बारे में बताता है, गाइड करता है। उसके बाद आईएसबीआई नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सॉरी, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर से पहले जो है वो बुक आएगा। उसमें 13 डिजिट भी होता है और 10 डिजिट भी होते हैं। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। द टाइप्स ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग आर, उसमें फिजिकल फॉर्म में सबसे पहले बुक कैटलॉग होता है। बुक जैसा कि एक रजिस्टर कह लें या किताब कह लें, उसमें जितना भी लाइब्रेरी मटेरियल होता है या बुक्स होती हैं या अदर रीडिंग मटेरियल होता है, उसका रिकॉर्ड जो है वो बुक्स में जो है वो में एंटर करते हैं तो एक बुक टाइप बन जाती है। वो है जी बुक कैटलॉग। उसके बाद कार्ड कैटलॉग है, जैसा कि अमूमन आपने देखा होगा कि हर लाइब्रेरी में कार्ड्स कैटलॉग पहले जब इन फ्री टाइम ऑफ कंप्यूटर्स के कंप्यूटर आने से पहले की जो बात करें तो कार्ड कैटलॉग होते थे, वहाँ से हम जो है कि किसी खास बुक की या रीडिंग मटेरियल की बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन वहाँ से फाइंड आउट करते थे, ठीक है? उसमें कार्ड कैटलॉग थी, उसके बाद माइक्रोफॉर्म कैटलॉग थी, उसके बाद है जी ऑनलाइन कैटलॉग। एनी काइंड ऑफ दिस टाइप हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर जितने भी ऊपर मैंने मेंशन की है कैटलॉग्स की जो टाइप्स हैं, उनके हर एक के अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। नोट है जी, फॉर्म्स कैटलॉग आर डिफरेंट थिंग्स। जो फॉर्म्स होती हैं कैटलॉग की, वो टाइप से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जैसा कि नेम, टाइटल, इसकी एडिट एंट्री होती है, वो फॉर्म ऑफ कैटलॉग होता है। व्हाट आर द मेथड ऑफ कैटलॉगिंग? सबसे पहले जी मैं आपको डिफाइन करता जाऊँ यहाँ पे कैटलॉगिंग क्या है। कैटलॉगिंग जो कैटलॉग को हम बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है वो कैटलॉगिंग कहलाता है, ठीक है जी। जो उसको प्रोसेस को में इन्वॉल्व होता है वो कैटलॉगर होते हैं, या जो उसको प्रिपेयर करता है वो कैटलॉगर कहलाता है, ठीक है जी। इन लाइब्रेरीज मेटाडाटा क्रिएशन इज ऑफन कॉल्ड कैटलॉगिंग, ठीक है जी। जो मेटाडाटा है उसकी क्रिएशन है उसको हम कैटलॉगिंग कहलाते हैं। कैटलॉगिंग इज द सबसेट ऑफ लार्जर फील्ड, बहुत लार्जर फील्ड है। इसमें इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी हम कैटलॉगिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैटलॉगिंग इन्वॉल्व थ्री मेजर एक्टिविटी नेमली, ठीक है जी। जो कैटलॉगिंग का प्रोसेस है उसमें तीन जो है वो मेजर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। उसमें डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग के उसके बारे में कैटलॉग के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट कैटलॉगिंग एंड अथॉरिटी कंट्रोल, ये मेन तीन जो है वो एक्टिविटीज़ हैं जब हम कैटलॉगिंग करते हैं। में ये तीन जो है वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्ट, अथॉरिटी कंट्रोल। फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है जी? सबसे पहले टू रिकॉर्ड ईच वर्क इन अ लाइब्रेरी, ठीक है जी। जो भी रिकॉर्ड हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है, ठीक है जी, उसके मुताबिक वो चाहे ऑथर, ट्रांसलेटर, एडिटर, कंपाइलर, सीरीज और बाय द कॉर्पोरेट बॉडीज and author under the which entries are made and are reader likely to search for a book, ठीक है जी। जिसके मुताबिक जो है वो रीडर जो है वो सर्च करता है, उसके मुताबिक जो है वो एंट्रीज जो है वो बनाई जाती है, ठीक है जी। टू अरेंज ऑथर एंट्रीज इन सच अ वे दैट अ रीडर फाइंड ऑल द वर्क ऑफ एन ऑथर टुगेदर, ठीक है, इन अ डिक्शनरी कैटलॉग। अरेंज ऑथर एंट्रीज, ठीक है जी। हम क्या लाइब्रेरी कैटलॉग में अरेंज करते हैं ऑथर एंट्रीज को
जिसके ज़रिए जो रीडर है वो उस ऑथर का वो काम या वर्क जो है वो फाइंड आउट करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक ऑथर ने बुक्स लिखी है, एक से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। अब उस ऑथर की जो एंट्रीज़ बनेगी, उसको एक रैक में रखा जाता है। वो जैसे ही उस ऑथर तक अप्रोच करेगा, उसकी एक तो टाइटल होगा, उसके साथ जितनी भी डिफरेंट टाइटल उस स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ऑथर ने लिखे होंगे, उस सब के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अरेंज सब्जेक्ट एंट्री, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट एंट्रीज को भी हम अरेंज करते हैं। ठीक है जी, जैसा कि एक टॉपिक है, उसका सब्जेक्ट वो उसी में फॉल करेगा, जैसे कि सो दैट लाइट टॉपिक्स विल फॉल टुगेदर एंड द रिलेटेड टॉपिक विल बी कोरिलेट। ठीक है जी, ये जितने भी उससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गए वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर फॉल करेंगे। उसके बाद है जी रिगार्ड द टाइटल ऑफ वर्क्स वेन नेसेसरी। ठीक है जी, टाइटल के मुताबिक भी हम जो है वो रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं जब इसकी ज़रूरत होती है। जैसा कि एक फिक्शन है या फेमस वर्क है, या मोर देन 3 ऑथर्स हैं, राइट, जिन्होंने ये लिखा होता है, या इफ इट इज़ अ कंप्लीट रीडेड वर्क्स। ठीक है जी, या ये मशहूर बुक्स है या मोर देन 3 ऑथर्स ने लिखी है, उसकी एंट्री जो है वो हमारी टाइटल के रिकॉर्ड के या टाइटल एंट्रीज के मुताबिक बनेंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी टू अरेंजमेंट विद क्रॉस रेफरेंस एंगेजमेंट, सॉरी, तो एंगेजमेंट विद क्रॉस रेफरेंस, ये हमें एंगेजमेंट करता है क्रॉस रेफरेंस के साथ। एक होता है रेफरेंस, एक होता है क्रॉस रेफरेंस। रेफरेंस हमें डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि ये फलां बंदे ने लिखे, फिर क्रॉस रेफरेंस फिर उससे आगे जो हमें वो रेफर करता है, जैसे कि सी एंड सी आल्सो by which the reader may be guided from one entry or topic to the author। ठीक है, सी में देखते हैं एक टॉपिक है जी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, फिर उसमें सी आल्सो में देखेंगे मजीद जो है वो उसमें जो है वो हम उसमें रेफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच वर्क, ईच बुक के इसमें जो है वो ईच बुक की जो है वो डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है कि इसका ऑथर कौन है, टाइटल कौन है, एडिशन कौन सा है, इम्प्रिंट है, कलेक्शन कौन है, बिब्लियोग्राफिक्स क्या है, इसमें नोट क्या है, आईएसबीएन नंबर क्या है, या अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स के जो भी बुक्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है वो है जी डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच बुक्स। ठीक है जी, हमें हर बुक के मुताबिक हर बुक की जो है वो डिस्क्रिप्शन भी हमें मिल जाती है कैटलॉग से। टू लिस्ट द कॉल नंबर, ठीक है, हमें लिस्ट करते हैं कॉल नंबर के मुताबिक, उसमें क्लास वर्क, क्लास नंबर, जैसा कि क्लासिफिकेशन नंबर के मुताबिक, आथर मार्क के मुताबिक जो है वो उसको अरेंज कर दिया जाता है या उसकी लिस्ट बना दी जाती है। बाय विच बुक्स में भी लोकेटेड आर ऑब्टेन्ड, के कौन सी बुक्स कहाँ पे लोकेट करती है। ठीक है, जैसा कि हम जब शेल्फिंग करते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन नंबर के मुताबिक करते हैं या अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट जो है वो ऑथर मार्क के मुताबिक करें, तो वो हमें बता देता है कि कौन सी जो है वो एंट्री कहाँ पे लोकेट करती है। ठीक है जी, टू वर्क एज अ बुक सिलेक्शन टूल्स, ठीक है, बुक सिलेक्शन टूल्स के मुताबिक भी जो है वो हमें जो वो एंट्रीज बनाते हैं फॉर अदर कंपैरेटिवली न्यू और स्मॉल लाइब्रेरी। ठीक है जी, जो न्यू लाइब्रेरी या स्मॉल लाइब्रेरीज को हम जो है वो कंसल्ट करते हैं। टू हेल्प द रिसर्च वर्क एंड रीडर्स, रिसर्च वर्कर्स एंड रीडर नाउ दैट मटेरियल अवेलेबल और ऑन अ गिवन टॉपिक इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, हेल्प करता है कि इनकी रिसर्चर की, जो रिसर्चर हैं या रीडर्स हैं जिसको एक खास टॉपिक पे या अपनी रिसर्च के मतलब या जो भी उनके असाइनमेंट्स के मुताबिक जो मटेरियल चाहिए होता है वो उसके बारे में बताता है कि ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। ठीक है, ये जितने भी फंक्शन है जब हम कैटलॉगिंग्स करते हैं तो ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, ये तमाम फंक्शन जो है वो हम यूज़र और रिसर्चर या जितने भी लाइब्रेरी यूज़र है उसकी जो है नीड्स और उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये जो है बनाते हैं। ठीक है जी, ये था जी लाइब्रेरी कैटलॉग। ठीक है, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, सबसे पहले देखा था हमने लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है, उसके बाद डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फिर इसकी टाइप्स क्या है, ठीक है, कैटलॉगिंग क्या है, फिर उसके फंक्शन क्या है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। अगर इसके मुताबिक कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो काइंडली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।